हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेस्ट नाइल वायरस। अब ये क्यों न्यूज में था, वहां से स्टार्ट करेंगे और वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे 10:15 डेली 10 MCQs को डिस्कस किया जाता है। ऐसे ही 2:15 बजे आपसे मेंस करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। डेली करंट अफेयर्स 6:15 बजे। ऐसे ही 8 PM JOA IT और SI एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द फ्री इनिशिएटिव्स। आप इनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों था? सो रिसेंटली देखा गया है अ 47-year-old मैन इन थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला डाइड ड्यू टू वेस्ट नाइल वायरस। अब यहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस से एक डेथ हो गई है, जिसकी वजह से जो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अलर्ट पे हो चुके हैं। राइट। अब वेस्ट नाइल वायरस है क्या, इनके होस्ट कौन है, इनके वेक्टर्स कौन है, उनको भी हम डिटेल में रीड करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। ऐसे ही मलप्पुरम जो 6-year-old बॉय है, he also died with the same infection in 2019। सो आपको 2022 में भी ये देखने को मिल रहा है, 2019 में भी एक डेथ देखने को मिली थी। सो इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड। अगर हम केरला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं या इंडिया की आज बात करते हैं, तो पहला स्टेट जहां पर आपको वेस्ट नाइल वायरस देखने को मिला था दैट वाज अलापुजा इन 2006 अगेन, जो कि केरला में देखा गया है। तो 2011 में भी देखा गया है, 2019 में एक इसकी वजह से डेथ हुई है, 2022 में भी आपको एक डेथ देखने को मिल रही है। सो इसी की वजह से जो केरला गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट वर्कर्स हैं वो अलर्ट पे हो चुके हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि वेस्ट नाइल वायरस है ही क्या। देखिए, आप एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। सो वेस्ट नाइल वायरस की ट्रांसमिशन है बाय दी बर्ड्स। देखिए जो बर्ड्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सो ये जो बर्ड्स हैं, दीज आर दी होस्ट जो एक्चुअली में क्या होल्ड करते हैं, ये डिजीज। राइट। अब ये बर्ड्स जब भी इन इंटरेक्शन आते हैं विद दी मस्कीटोज, अब मस्कीटोज क्या हो गए, वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। राइट। अब जब ये इनके कांटेक्ट में आते हैं तो मस्कीटोज भी इंफेक्टेड हो जाते हैं। वंस दे आर इंफेक्टेड, अब ये जो इंफेक्शन है ये क्या करते हैं, ह्यूमंस या फिर अदर एनिमल्स में पहुंचा देते हैं। सो दीज वर्क एज वेक्टर्स। आई होप ये क्लैरिटी है, ये इनका ट्रांसमिशन साइकिल है। सो अगर हम वेस्ट नाइल वायरस की बात करते हैं तो ये किस कैटेगरी का है, इट इज बाय द कैटेगरी फ्लैवी वायरस। अब ये जो फ्लैवी वायरस है ये आपको और भी डिजीजेस में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल जापानीज एंसेफेलाइटिस। ऐसे ही येलो फीवर में भी जो डिजीज कॉजिंग वायरस है वो फ्लैवी वायरस होता है। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ये मस्कीटो बॉर्न डिजीज है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस एग्जिस्ट करता है। अब RNA का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पर आपको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस देखने को मिलता है। राइट। इसके बारे में कुछ डिटेल्स थी। अब हम देखते हैं ग्लोबल प्रेवलेंस इनकी कहां पर है। सो जनरली आप देखेंगे जहां पर भी माइग्रेटरी बर्ड माइग्रेटरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, उन वाली स्टेट्स में आपको वेस्ट नाइल वायरस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इनकी प्रेजेंस, इस वायरस की प्रेजेंस अफ्रीका में है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका में है, वेस्ट एशिया में है एंड सो ऑन। सो आपको ऑलमोस्ट ये हर जगह देखने को मिलेगा। अब जनरली इसका जो पीरियड होता है वो पीरियड कब एक्टिव होता है, जब भी आपको एम्बिएंट टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, तब ये जो वायरस है ये काफी ज्यादा आपको प्रोमिनेंस में दिखता है। अब देखिए इनके वेक्टर्स कौन है, मस्कीटोज। मस्कीटोज को ब्रीड करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए होता है। जब उनको वो टेम्परेचर मिल जाता है तो वो ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनकी पॉपुलेशन जब इंक्रीज कर जाएगी तो वो इन्फेक्शन भी ज्यादा फैलाएंगे। तो इसीलिए ये आपको ज्यादा कब देखने को मिलता है, जब भी टेम्परेचर्स हाई होते हैं और जब इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। सो आप ट्रांसमिशन साइकिल देख सकते हैं, यहां पर बर्ड्स जो है वो इसका रेजरवायर हैं जिनको आप होस्ट बोलते हैं। ऐसे ही जो बर्ड्स से मस्कीटोज में फैल जाता है और मस्कीटोज कैसे एक्ट करते हैं, एज वेक्टर्स। राइट। सो ये एक्सीडेंटल होस्ट्स बन जाते हैं और ये किसको फैला देते हैं,
जो हेल्दी पर्सन्स और हेल्दी एनिमल्स हैं वहां पर ये डिजीज फैल जाती है। सो दिस इज द ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो 1937 में इसका पहला केस देखा गया था। कहां देखा गया था? इट वाज इन युगांडा, ये आपको याद रखना है। और अगर हम 1953 की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था बर्ड्स में। वहीं से पता चला है कि ये जो बर्ड्स हैं ये इनका रेजरवायर होस्ट बन जाते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको स्टेट याद होनी चाहिए कहां से ओरिजिन हुआ था। अगर आप ईयर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, वेस्ट नाइल वायरस से आपको मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, जहां पर आपसे पूछ सकते हैं इसका होस्ट कौन है, इसका वेक्टर कौन है, और सबसे पहले ये वायरस आपको कहां पर देखने को मिला था, राइट। सो ये आप याद कर सकते हैं। अब आप नाइल देख सकते हैं। सो यहां पर युगांडा में सबसे पहले 1937 में ये देखने को मिला था। सो जो भी आपको ब्लू लाइन दिख रही है दैट इज द कोर्स ऑफ नाइल रिवर। सो ऑब्वियस सी बात है आपको ये देखने को मिलेगा इस रीजन में, अफ्रीकन रीजन में। अब ये यहां से फैला कैसे? थ्रू द माइग्रेटरी रूट्स, बर्ड माइग्रेटरी रूट्स, ठीक है जी। सो दिस इज नाइल। अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। देखिए ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ओनली 20% ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद द वायरस विल डेवलप वेस्ट नाइल फीवर। अब इस वायरस से जो ग्रसित है उनको सिम्टम्स नहीं आते। ये जनरली डिजीज एसिम्प्टोमेटिक रहती है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब क्या है? कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसका मतलब क्या है? आप क्या बन जाते हैं? एक रेजरवायर बन जाते हैं और दूसरों को फैला सकते हैं। तो जो भी डिजीज एसिम्प्टोमेटिक बन जाती है तो वहां पर खतरा और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स ही देखने को नहीं मिलते, राइट। सो यहां पर ये वाली जो डिजीज है, पर्टिकुलर डिजीज है, यहां पर आपको बहुत कम लोगों में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब सिम्टम्स कॉमन है जो जनरली आपको वेक्टर बोर्न डिजीज में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी पेन होगा, फटीग आपको महसूस होगी, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगा, नॉजियाटिक फील होगा एंड सो, राइट। सो दीज आर दी सिम्टम्स। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन वेस्ट नाइल फीवर के लिए आपके पास नहीं है। लेकिन जो भी सिम्टम्स होते हैं जिनको आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हो वो आपको मिल सकता है, जिससे आप न्यूरो इन्वेसिव का मतलब क्या है कि एट द एंड ये क्या करेगी, आपके न्यूरोलॉजी में कोई ना कोई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। तो यहां पर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज। आप देख सकते हैं हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स और कुछ पेड इनिशिएटिव्स। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।